हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, so students, in the series of our video lecture today we are going to solve from question number 1 to question number 4 of exercise 11.2 class 9th mathematics. Okay students, मैं आपको बता दूं all the question of exercise 11.2 is based on curve surface area of sphere. Okay, curve surface area of sphere and surface area of hemisphere. Okay, so students, surface area of sphere and surface area of hemisphere, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर हमारे सारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। एंड हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं स्फीयर का क्या है, सिंगल सरफेस होता है। ठीक है, तो इसके टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों क्या होते हैं, सेम चीज होते हैं। ओके, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहां पर यदि हम हेमिस्फीयर की बात करें तो इसके कर्व सरफेस एरिया मींस ये वाला पार्ट, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एंड जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं जिसमें कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ ये फ्लैट एरिया भी शामिल होता है जो कि सर्कल होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेडियस गिवन है। देखिए पहला गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इन अलग अलग रेडियस के लिए हमें स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, मैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, सी एस ए ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। We will write here, we have radius of sphere r is given 10.5 centimeter. Okay, 10.5 centimeter given है, हमें स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, वी विल राइट हियर सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, 4 का 4 रहेगा, पाई का वैल्यू हम रखते हैं 22/7। ओके, एंड आर का वैल्यू क्या है 10.5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5। ओके, इसको सॉल्व करो, ये 7 से हम इसको यदि कैंसल आउट करें ये हो जाएगा 7 1 जा 7। ओके, यहाँ पर 3 बचेगा, ये हो जाएगा 35 एंड 7 5 जा 35। ओके, हमें क्या मिलेगा 4 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5। ओके, 22 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, आपको मिलेगा 88। ओके, एंड 10.5 इंटू 1.5, इसका हम देख लेते हैं 10.5 इंटू 1.5। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन हम करें, ये हो जाएगा 15 5 जा 75, ये 5 होगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 15 0 0, दैट मीन्स यहाँ पर 7 आ जाएगा, एंड 15 1 जा 15। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दैट मीन्स यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा। सो अपन को क्या मिलेगा 15.75। ओके, फर्दर हम क्या करेंगे 15.75 का ओके 88 के साथ मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं हमें क्या मिलता है, 8 5 जा 40, 0। ठीक है, 4 बचेगा, 8 7 जा 56 और 4 क्या हो जाएगा 60। ठीक है, बचेगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 8 5 जा 40 एंड यहाँ पर हो जाएगा 46 का 6, अगेन बचेगा 4 एंड 8 1 जा 8 और 4 हो जाएगा 12। ठीक है, दैट मीन्स 12,600। ठीक है, अगेन हम 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें मिलेगा 8,600। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, आप इसको स्टूडेंट्स आप इसको ऐड करिए, आपको क्या मिलेगा 0 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 8 हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ठीक है, दैट मीन्स 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपन को क्या मिल गया, स्फीयर का एरिया मिल गया, कब, जब हमें रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, सो बेसिकली 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर is the curved surface area of a sphere when the radius is 10.5 centimeter. Okay, सिमिलरली हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जहां पर रेडियस अपन को गिवन है 14 सेंटीमीटर। ओके, वी विल राइट हियर सॉल्यूशन 3। ओके, एंड लिखेंगे वी हैव रेडियस r
is 14 सेंटीमीटर, ठीक है। Since curved surface area of sphere is given by 4 pi r square, ओके हम वैल्यू पुट अप करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। 7 से ये 14 कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये अपन को मिलेगा 88 इंटू 14 इंटू 2, ओके ये हो जाएगा 88 इंटू 14 टू ज़ा 28, ठीक है। दैट मीन्स अपन को क्या मिलेगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 88 इंटू 28 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। So students, this is the curved surface area of sphere when the radius is 14 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, अलग अलग डायमीटर गिवन है। इस कंडीशन में हमें स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। हम लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, ओके। वी हैव डायमीटर इज गिवन 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, ओके। हम फॉर्मूला लिखेंगे सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। यहाँ पर 4 का 4 रहेगा, पाई की जगह पे 22.7 हो जाएगा, एंड आर स्क्वायर, आर का देखिए यहाँ पे 14/2 इंटू 14/2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 2 4 हो गया, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा हो जाएगा, ओके। ये अपन को मिलेगा 22 इंटू 14 इंटू 2, ओके। दैट मीन्स 22 इंटू 28, ओके। 22 और 28 का मल्टीप्लिकेशन अपन को मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हेन द डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके। अगला हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन 2, वी हैव डायमीटर 21 सेंटीमीटर, ओके। दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्दर लिखेंगे सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। यहाँ पर वैल्यू पुट अप करो, 4 का 4 रहेगा, पाई का 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। समझ में आया आपको? 2 2 4, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा 21 हो जाएगा। दैट मीन्स अपन को क्या मिलेगा 22 इंटू 21 इंटू 3, ठीक है। ये 3 का 22 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये अपन को मिलेगा 66 इंटू 21, ठीक है। अब यदि हम 66 और 21 का मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, रफ में कर लेते हैं, ये अपन को क्या मिलेगा 1 6 जा 6 ये हो जाएगा, ठीक है। 2 6 जा 12, ठीक है। 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और ये 1 हो जाएगा 13, ठीक है। ये हो जाएगा 6 8 3 1, दैट मीन्स 1386, ठीक है। 1386 इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हेन द डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके चलिए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं। अगला है अपना डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, ओके। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन 3, वी हैव डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर, ओके। फिर हम लिखेंगे सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। वैल्यू पुट अप करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7, ओके। 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है। ये 2 2 जा 4, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा और ये हो जाएगा 7 5 जा 35, ओके। दैट मीन्स अपन को क्या मिलेगा 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, ठीक है। ये अपन को मिलेगा 22 इंटू 5 के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, 5 5 जा 25 का 5, ठीक है। 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 17, दैट मीन्स 1.75, ठीक है।
1.75 इंटू 22, इसका आंसर अपन को क्या मिलेगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, so 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर is the curved surface area of sphere when the diameter is 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। आपको ओनली फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड फॉर्मूला पर वैल्यू पुट अप करके आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हेमिस्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, जहां पर रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो विल राइट हियर सॉल्यूशन। ठीक है, विल राइट हियर सॉल्यूशन। वी हैव, लिख लेते हैं, वी हैव गिवन रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, इज गिवन बाय 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ये 3 का 3 रहेगा। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3.14। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है? 3.14। ठीक है, ओके। आर का वैल्यू क्या है? अपने पास गिवन है 10 का स्क्वायर। ठीक है, स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 4 जा, ओके, 12 का 2, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, 9.42 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, 9.42 इंटू 100 ये क्या हो जाएगा? 942। ठीक है, ये अपन को मिल गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगेन दिस इज वेरी सिंपल, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पर वैल्यू पुट अप करना है एंड आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. Okay, find the ratio of surface area of balloon in two cases. ठीक है, यहाँ पर देखिए दो केस गिवन है। पहला केस क्या है? अपने पास एक बलून है, कुछ इस प्रकार से कंसीडर करते हैं, जिसका रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ओके, हम कंसीडर करते हैं इसका रेडियस R1 कंसीडर करते हैं और ये कंसीडर करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है? A1 है। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें जैसे हम हवा पंप करेंगे ये फूल करके क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा एंड बड़ा वाला जो बलून हमें मिलेगा उसका रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, कंसीडर करते हैं इसको R2। ओके, एंड ये कंसीडर करते हैं कि जो बड़ा वाला बलून है उसका कर्व सरफेस एरिया है A2। ओके, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, दैट मींस A1 रेशियो A2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे वी हैव R1 that is 7 सेंटीमीटर, R2 that is 14 सेंटीमीटर, ये अपन को गिवन है। ठीक है, हमें A1 और A2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, केस फर्स्ट हम लेंगे। ठीक है, when R1 is 7 सेंटीमीटर, इस कंडीशन हम क्या देखते हैं? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे किसका? स्फीयर का। ये क्या हम मिलेगा अपन को? 4 पाई R1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, 7 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, केस 2 हम देखते हैं, व्हेन R2 इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया हम निकालें, ये अपन को क्या मिलेगा? 4 पाई R2 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 पाई एंड R2 का वैल्यू क्या है? 14 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 14 के स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। ठीक है, सिंस हमें A1 और A2 का रेशियो निकालना है, हम क्या करेंगे? नाउ A1 अपॉन A2। ठीक है, यहाँ पर हमारा A1 क्या है? कर्व सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस, दैट मींस ये हो जाएगा A1, और यहाँ पर A2 क्या है? कर्व सरफेस एरिया इन सेकंड केस, जब रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा A2। ठीक है, A1 और A2 का रेशियो हमें क्या मिलेगा? 4 पाई, ओके, 7 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एंड 14 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अपन को क्या मिलेगा?
7 इंटू 7, ठीक है, अपॉन 14 इंटू 14, ठीक है। 7 वन जा 7 टू जा 14, यहाँ पर भी 7 वन जा इन 7 टू जा 14, दैट मीन्स अपन को क्या मिला 1 अपॉन 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, A1 और A2 का रेशियो अपन को क्या मिलेगा 1:4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर A1 और A2 जो कि बलून का क्रॉस सरफेस एरिया है, दोनों का रेशियो क्या है 1:4। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन? ओके। So students, if you think the video is helpful for you, please like the video and subscribe the channel. Thank you.